ही पूरा खानदान आरती की थाली लिए भक्ति में डूबा हुआ था। मगर इस पूरे माहौल में सिर्फ एक शख्स ऐसा था जिसकी आंखें बार बार इधर उधर किसी को तलाश कर रही थीं। वो कोई और नहीं, नाहर था। नाहर के चेहरे से साफ जाहिर था कि उसके दिल में बेचैनी बढ़ रही है। अभी कुछ ही दिन पहले उसकी खोई हुई यादें वापस आई थीं। अब उसे साफ याद आ चुका था कि रूही ही उसकी बीवी है, इसकी हमसफर, इसकी जिंदगी। यही वजह थी कि उसका दिल हर पल रूही की फिक्र में धड़कता रहता था। आरती की आवाज़ों के बीच नाहर ने धीरे से खुद से कहा, ये रूही कहाँ चली गई? सब लोग तो यहाँ हैं, मगर रूही कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? इसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें और गहरी होने लगें। एक पल को उसने सोचा कि शायद रूही फूल लेने गई होगी या किसी से बात कर रही होगी, मगर अगले ही लम्हे उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट दौड़ गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कहीं वो लाल किशोर के पास तो नहीं है। नाहर के दिल की धड़कन तेज हो गई, उसका माथा पसीने से तर हो गया। उसे लाल किशोर पर जरा भी भरोसा नहीं था। कई बार उसने महसूस किया था कि लाल किशोर की नज़रें रूही पर सीधी नहीं जाती, और अब जब रूही उस वक्त कहीं नज़र नहीं आ रही थी तो उसके दिल में शक और डर दोनों बढ़ गए। वो बगैर कुछ कहे आरती छोड़कर मंदिर के गलियारों में रूही को ढूंढने निकल पड़ा। नाहर एक एक करके हर कोने में रूही को तलाश करने लगा, कभी आंगन में, कभी सीढ़ियों के पास, कभी प्रसाद के कमरे में, लेकिन रूही कहीं नजर न आई। इसकी बेचैनी अब गुस्से में बदलने लगी। या खुदा कुछ गलत ना हो, वो बड़बड़ाते हुए तेजी से पीछे के हिस्से की तरफ बढ़ा जहां अक्सर लोग कम ही जाते थे। मंदिर के पिछले हिस्से में हल्की अंधेरा था। वहां पहुंचकर नाहर के कानों में दबी दबी सी आवाजें पड़ें। ये आवाज किसी की घबराहट और जदोजहद की लग रही थी। नाहर के कदम वहीं रख गए। उसका दिल कांप उठा। उसने आहिस्ता आहिस्ता उस आवाज की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे ही नाहर ने दीवार के मोड़ से झांका, उसकी आंखें गुस्से से सरख हो गईं। सामने का मंजर देखकर उसके खून में जोश दौड़ गया। रूही दीवार से लगी खड़ी थी और लाल किशोर उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहा था। रूही खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसकी आंखों में खौफ और बेइज्जती साफ झलक रही थी। छोड़ो मुझे लाल किशोर जी, मुझे जाने दो, रूही चीखी। मगर लाल किशोर के चेहरे पर हुस्न और गुरूर साफ नजर आ रहा था। वो रूही का हाथ पकड़कर बोला, क्यों डर रही हो रूही? कोई यहाँ आने वाला नहीं है। आज तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। यह सुनकर नाहर का सब्र टूट गया। वो बजली की तरह वहां पहुंचा और झटके से लाल किशोर का कॉलर पकड़ लिया। रूही के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? इसकी आवाज इतनी गिरजदार और गुस्से से भरी हुई थी कि लाल किशोर के होश उड़ गए। रूही फौरन नाहिर की तरफ भागी और उसके पीछे खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू रखने का नाम नहीं ले रहे थे। नाहर ने लाल किशोर को दीवार से जोर का धक्का दिया। तो समझ क्या रहा है अपने आप को? रूही मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, मेरी जान है वो, और तूने उस पर गंदी नजर डालने की हिम्मत कैसे की? लाल किशोर ने घबराहट छिपाते हुए कहा। ना नाहर, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो बस। मगर नाहर ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे जोर का थप्पड़ मारा। चुप, एक लफ्ज और नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई रूही को छूने की भी? तुझे शर्म नहीं आती? तेरे जैसे गिरे हुए इंसान को इंसान कहना भी मुझे घिन लगता है। रूही ससकते हुए बोली, नाहर जी, अगर आप वक्त पर नहीं आते तो। नाहर ने फौरन उसकी तरफ मड़कर उसके हाथ पकड़ लिए। उसकी आंखों में सच्चा दर्द और फिक्र साफ दिख रही थी। रूही, जब तक मैं हूं तुझे कुछ भी होने नहीं दूंगा। तो मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है। अब कभी भी तुझे अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। रूही की आंखों से बहते आंसू अब सुकून में बदलने लगे। वो नाहर के सीने से लग गई और धीरे से बोली, मुझे आप पर भरोसा था कि आप जरूर आएंगे। उधर लाल किशोर अभी भी अपना कॉलर छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर नाहर ने उसे मजबूती से पकड़ रखा और सबके सामने घसीटते हुए मंदिर के आंगन में ले आया। अब तक आरती खत्म हो चुकी थी और सब लोग भगवान की मूर्ति के सामने प्रसाद लेने में मसरूफ थे। मगर जैसे ही उन्होंने नाहर को लाल किशोर को घसीटते हुए आते देखा, सबके कदम रख गए। नाहर ने सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, आज सबके सामने इस आदमी का असली चेहरा दिखाना जरूरी है। ये लाल किशोर अभी अभी मेरी बीवी रूही के साथ बदतमीजी कर रहा था। पूरे खानदान और वहां मौजूद अकीदतमंदों के चेहरों पर हैरानी और गुस्सा फैल गया। हर कोई लाल किशोर को घूरने लगा। लाल किशोर के पास कोई जवाब न था। उसका चेहरा शर्म से झुक गया।